बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की बहुत बड़ी दया से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब कभी आपको अपने कल्याण के बारे में सोचने का मौका मिले, विचार करने का मौका मिले, तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा का एहसास करना चाहिए जब सत्संग मिले। क्योंकि बिना सत्संग के हमें सद्विवेक पैदा नहीं होता। रामायण में आप लोग सुनते रहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं कि बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर सच्चा विवेक पैदा नहीं होता। दुनिया का ज्ञान सबके पास मौजूद है, खाने पीने कमाने सोने जागने का, लेकिन ये जिंदगी हमें क्यों मिली है, किस लिए हम पाए हैं, इसका ज्ञान किसी बिरले को प्राप्त हो पाता। महापुरुष कहते खाना पीना कमाना सोना, बच्चों का पालन पोषण करना, इतना काम मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं। अगर हम इतना ही काम करके चले गए तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं। कि आहार निद्रा भय मैथुन चाहत समाना पशु नारायण ज्ञानो हितेशा अधिको विशेषो ज्ञाने हिना पशु भी समान। कहते ही खाना पीना कमाना सोना बच्चों का पालन करना ये पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। आप लोग अपने लिए बिल्डिंग बनाते हैं, चिड़िया अपने लिए घोंसला बन लेती है, चूहा बिल बना लेता है, जो नहीं बना पाते वैसे ही रह लेते हैं, सबका जीवन बसर हो जाता है। मनुष्य अपने बच्चों का पालन करता है तो हर जीव, चिड़िया भी देखो दाना चुग कर लाती है अपने बच्चे के लिए, लाती कि नहीं लाती। और ज़्यादा छोटे रहते दाना नहीं खा पाते, कीड़े मकोड़े जो भी व्यवस्था है उसकी सब पालन वही उड़ना सिखाती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि क्या मनुष्य की जिंदगी इतने ही काम के लिए मिली है? तो महापुरुष समझाते नहीं, ये मनुष्य का जीवन देवता तरसते इस जीवन को पाने के लिए। कौन तरसते हैं? देवता। रामायण में लिखा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों को समझाते हुए, आप और इधर हो जाओगे, आगे हो जाए, इधर थोड़ा हो जाए। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। कि हे भाइयों, आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य का चोला मिला हुआ है। ये देवताओं को दुर्लभ है। किसको दुर्लभ है? देवताओं को। अब सोचिए कि जो जिंदगी देवताओं को दुर्लभ होगा वो कितना कीमती जिंदगी है। जो जिंदगी देवता के लिए तरस रहे हैं, देवताओं के लिए दुर्लभ है। एक बच्चे को उधर कर लो, इस बच्चे के घर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना, तो हम लोगों के ऊपर प्रभु की कितनी बड़ी कृपा हुई है कि जो देव दुर्लभ जीवन था, देवताओं को दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब कि चाहते हो लेकिन ना मिल पा रहे, उसे दुर्लभ कहकर पुकारा गया। जैसे सामान्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं? अब आप चाहे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो आसान काम नहीं, या तो बन नहीं पाएंगे और बनेंगे तो बहुत बड़े मुश्किल से बन पाएंगे। तो इसलिए ये देव दुर्लभ हमें जीव। ध्यान देंगे आप लोग, इधर ध्यान दो। बच्चों की तरफ, बच्चों का काम है खेलना, आपका काम सत्संग सुनना है, ठीक है? ध्यान दें। ये देव दुर्लभ जिंदगी मिली है, जिस जिंदगी को पाने के लिए सब प्राणी मांगते हैं कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो। रामायण में लिखा गया
कि नर तन सम नहीं कौन देही और जीव चराचर जाचत जेही। कहते हैं मनुष्य के जीवन के समान दुनिया में कोई जिंदगी नहीं है। सब प्राणी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु एक बार हमें मनुष्य का जीवन दे दो। लेकिन हमको आपको ना मांगना है, ना प्रार्थना करना है, ना इंतजार करना है, ये मिला हुआ है। क्या है ये? मिला है। लेकिन ये जीवन आनंद का भंडार है। किसका भंडार है? आनंद का, सुख का भंडार है। रामायण में लिखा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, मल रहित है और स्वाभाविक रूप से सुख की राशि है। किसकी राशि है? सुख की। मनुष्य क्या है? सुख की। जीवात्मा सुख की राशि है, आनंद की राशि है। लेकिन जब आप देखेंगे तब सबको कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई चिंता मौजूद है। आधी रात को जग जाते होंगे तो क्या याद आती है? कोई ना कोई चिंता याद आ जाती है, क्योंकि रात तो सोने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? सोने के लिए। लेकिन वहां भी चिंता मौजूद है। जब सुख की राशि जीवन है, लेकिन फिर भी हम सुख प्राप्त नहीं कर, इंतजार करते हैं कि अब ये काम हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, और जब वो काम हो जाता है उसके बाद भी सुखी नहीं होता। कि नहीं होता? सबके मन में दो चार काम हैं कि मेरा ये काम बन जाएगा, ये काम बन जाएगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो काम बन जाने के बाद भी आप रहते ज्यों के त्यों हैं। पहले तो सोचे थे काम बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो काम बन जाने के बाद भी सुखी हो पाते नहीं। देखो, थोड़ा गौर करना, इस संसार में आकर के आप अपने आप को सुखी करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। सारा काम किसके लिए कर, ताकि मैं सुखी हो जाऊं, ये तो प्रयास है। जन्म से लेकर अब तक जितना आपने परिश्रम किया, लोग दिन भर दौड़ते हैं, रात को दौड़ते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। किस लिए? सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए? सुखी हो, लेकिन रहते हैं टेंशन में, चिंता। तो समझना, ये सत्संग मिलता है कुछ समझने के लिए। सुखी होने के लिए आपने घर मकान की व्यवस्था बनाई। जैसे जब किराए का मकान रहता है तो सोचते हैं अपना झोपड़ी हो जाए तो सही सुखी हो जाओगे, नहीं है। लेकिन जब मकान बन गया तो हो गए सुखी, हो गए है। पहले सोचे थे मकान बन जाएगा फिर कुछ दिक्कत नहीं है, फिर सोचते हैं बेटी की शादी हो जाएगी फिर तो पूरा गंगा नहा लेंगे, सोचते हैं। और जब शादी हो गई उसके बाद फिर रहते जियो कहते हैं, नहीं समझ, ध्यान देना। तो ये सब होने के, देखो बिल्डिंग भी बन गई, कार कोठी भी है, खाने पीने के सामान भी है, पहनने के वस्त्र भी हैं, फ्रिज कूलर एयर कंडीशन भी है कि नहीं। इतना सारा सामान किसके लिए बटोरा? सुखी होने के लिए कि टेंशन के लिए? लिए सब सामान सुखी कर पाए? नहीं कर पाए। चलो, जिसके पास कम है वो परेशान हो तो ठीक बात बांध सकते हैं, जिसके पास ज्यादा है वो भी बेचैन है, परेशान है। तो क्या कारण है? दो चीजें समझना, ये मौका मिल गया आपको, प्रभु ने कृपा किया है। या तो सुख हो ही ना, या तो सुख है ही नहीं, और या तो हम सुख सही प्रकार से ढूंढ नहीं पाते। अब गौर करना, और अगर सुख है नहीं तो सारे संसार के लोग सुख ढूंढ क्यों रहे? इसका मतलब सुख मौजूद होगा। ध्यान देना, क्योंकि परमात्मा ने कुछ भी अधूरा नहीं बनाया, सब पूरा का पूरा बनाया है। जैसे आपके अंदर प्यास लगती है तो पानी भी बना रखा है, बनाया कि नहीं? भूख लगती है तो भोजन की व्यवस्था है। ऐसे आपकी आत्मा सुख ढूंढ रही है तो सुख भी मौजूद होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्रभु अधूरा कुछ भी बनाता नहीं। अब ये समझना है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम सुख शांति क्यों नहीं पाते हैं? क्या कारण है? खाने को भी है, पहनने को भी है, रहने को भी है,
बेटा बेटी भी हैं, नौकर चाकर भी हैं, है कि नहीं? लेकिन ना गरीब सुखी होता है और ना क्या कारण, थोड़ा समझना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके पीछे एक कारण छिपा हुआ है, और वो कारण क्या है कि हमारी आत्मा जिस चीज को ढूंढ रही है, हम अपने आप को कितने सामान दे दिए। जो छोटे बच्चे थे तो तमाम प्रकार खिलौने, ये खिलौना मिल जाएगा खुश हो जाऊंगा, वो खिलौना मिल गया, तमाम सारी चीजें मिल गई। बड़े और हो गए, शादी विवाह भी हो गया, बेटा बेटी भी हो गए, जो जो आप चाहते धीरे धीरे होता जा रहा है, लेकिन सुख का संतुष्टि अंदर में मिलती नहीं। वही महापुरुष कहते हैं, क्या हाल कहूं अपने घर का, और सुख तो है लेकिन चैन नहीं है। सुख के सामान बटोर लेते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती है। और ध्यान देना, अगर इस जिंदगी में आपको संतुष्टि और शांति नहीं मिलेगी तो इससे अच्छा दूसरा कोई जिंदगी है भी नहीं। आगे तो पशु के जीवन है, खूंटे में बंधेंगे, भूख लगने पर भोजन नहीं मांग पाएंगे, प्यास लगने पर पानी नहीं मांग पाएंगे, दर्द होने पर दवा नहीं। क्या कारण है, थोड़ा गौर कर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि जैसे एक व्यक्ति प्यासा हो, क्या हो, प्यासा, प्यास खूब लगी हो, अब उस प्यासे को आप पानी मत दो, क्या ना दो, पानी, और पानी के अलावा सब दे दो उसे, भोजन में मिष्ठान खान पकवान घी दूध दही सब दे दो, लेकिन पानी मत दो, तो संतुष्ट होगा नहीं, वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। ऐसे ठीक यही हाल है कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के लिए प्यासी है। किसके लिए प्यासी है, परमात्मा के लिए। हम उसके दुनिया का सामान तो देते हैं, क्या क्या दिया नहीं, गिनती है नहीं। आपने आज तक कितने सामान प्राप्त किया है, इसको आप गिन नहीं पाओगे, गिन पाएंगे नहीं। लेकिन सब कुछ हम दे देते हैं, लेकिन जिसके लिए आत्मा प्यासी परमात्मा की, उसको हम प्रदान नहीं। हाँ, पूजा पाठ कर लेते हैं, जैसा लोक रीति है, दुनिया वाले करते रहते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास कर लेते हैं, लेकिन आत्मा क्या ढूंढ रही है, आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही है। बंधु बता दे, कहानी आपको समझा दे किस प्रकार से। इतना ही नहीं, आप पूरे संसार के मालिक बन जाओगे तो भी आपको संतुष्टि मिलने वाली नहीं। ये ध्यान देना, पूरे संसार का आपको ऐसे समझ लो माँ, जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप सोचते हैं भाई मेरे पास पैसा कम है इसलिए मैं परेशान हूँ, बेचैन हूँ। अब उस मोहल्ले का सारा पैसा, सबका पैसा इकट्ठा करके और एक आदमी को दे दो कि लो सबका पैसा तुम पकड़ो। अब सबका पैसा दे दिया। अब उससे पूछो कि दूसरे मोहल्ले का लेगा कि नहीं लेगा, तो लेगा तो कि मना करेगा, लेगा, मना कर सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब पूरे मोहल्ले के पैसे से तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो खाली अपने पैसे संतुष्टि मिल जाएगी, ये मिलने वाली नहीं। कैसे नहीं मिलती, एक उदाहरण आपको समझाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे कहीं आसपास मेला लगता है, तो अब तो गली गली मोहल्ले में मेला है। पहले की व्यवस्थाएं थी कि पहले लोग इंतजार करते थे मेला लगेगा तो वहां से ये सामान खरीद कर लाएंगे। आप लोग बूढ़े बुजुर्ग सुने होंगे, कोई सामान घर में नहीं है तो उसी समय नहीं ला सकते थे। कब लाते थे, जब कोई मेला इत्यादि लगता था, वहां से लाते थे। तो एक गांव का वर्णन है कि गांव में एक बच्चा था, जब उसने सुना कि मेला लगेगा तो बच्चे ज्यादा उत्सुक रहते, हर काम में आगे रहते हैं, तो बार बार माँ बाप से पूछ रहा है कब मेला आएगा, कब मेला आएगा। गिन रहा है एक दिन। अब गिनते गिनते वो दिन आ गया। अब सब लोग तो जा रहे हैं मेला, लेकिन वो देख रहा है माता पिता भी तैयार ही नहीं हो पाए, क्योंकि माता पिता सोच रहे हैं पशु का चारा वारा की व्यवस्था कर दो तब चलूंगा। अब उसे कुछ नहीं, बच्चे को तो सीख है कहीं ऐसा ना हो सब चले गए तुम कब जाओगे, परेशान है। सब व्यवस्था करके बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला चल देता है। जब मेला चल दिया तो मेले के बाहर ही सुंदर सुंदर दुकानें सजी होती हैं।
अब माँ बाप तो किसी मेले में आप जाओगे तो कोई मंदिर होगा तो सोचेंगे चलो पहले मंदिर में पूजा कर ले फिर मेला देखें या नहा लें, जो भी व्यवस्था वहाँ की रहती है गंगा नहा लें। लेकिन बच्चे को इन सबसे नहीं, बच्चा तो सब कुछ देखना। तो बाहर सजी हुई दुकानें लगी हुई थी, अब बच्चा उसको देखने में लग गया। अब माँ बाप सोचे कि अंदर मेले में घुसा, अंदर ढूंढने चले गए और बच्चा कहाँ है, बाहर की दुकान को ही, पूरी दुकान में क्या क्या लटक रहा है देख रहा है। जब पूरा दुकान देख चुका, मेला किस लिए गया था, ध्यान देना, गौर करना कि मेले में जाऊंगा, मिठाइयाँ खाऊंगा, खिलौने खेलूंगा, मेला देखूंगा, यही सब तो उसका लक्ष्य था, गया था। अब जब पूरी दुकान देख चुका, देख रहा है कि माता पिता यहाँ, माता पिता अंदर ढूंढते हुए चले गए बच्चे को, अर्थात बच्चा खो गया। जब खो गया, अब ढूंढ रहा है और रो रहा है और चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा माँ बाप को। 2-4 बार बुलाया, जब नहीं मिले तो रोने लगा। अब लोग देख रहे हैं कि भाई ये बच्चा मेले में खो गया। अब कोई कह रहा लो बेटा मिठाई खा लो, तो अब मिठाई अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। मेला गया किस लिए था, समझना, उदाहरण दे रहे हैं। मेला गया था कि मिठाई खाऊंगा, खिलौने खेलूंगा, इसलिए गया था। अब कोई दे रहा कि लो बेटा मिठाई खाओ, अभी तुम्हारे माता पिता आए, तो वो मिठाई उसे मीठी अच्छी लगेगी, हाथ में ले लेगा, लेकिन खाने का मन नहीं होगा। कोई दे रहा है कि लो खिलौना खेल लो, अब खिलौना भी खेलने का मन। आप उस बच्चे को पूरा मेला दे दो, लेकिन उसे संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। कब तक, जब तक माता पिता नहीं। बस यही हाल हम लोगों का, एक कहानी सुनाया हमने उदाहरण, यही हाल हम लोगों का है। हम लोग संसार रूपी मेले में आए थे, दुनिया का मेला देखने के लिए, लेकिन वही गलती हमसे हो गई कि दुनिया का मेला देखने के चक्कर में हम अपने माता पिता को भूल गए। कौन सा माता पिता, जो परमात्मा है, कौन सा है, कि संसार के मेले में निज प्रभु को भूल बैठा। जो आपका माता पिता सहारा था, परम सहारा था, उसे भूल गए। अब मेला का कितना सामान मिल रहा है, लेकिन आपको संतुष्टि मिलती नहीं। मिलेगी, चाहे पूरे संसार के आप मालिक बन जाओ। भाई लोग मालिक हैं कि नहीं, आप गौर करना। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो पूरे अमेरिका के मालिक हैं कि नहीं? क्या रूस के राष्ट्रपति है, रूस के मालिक हैं कि नहीं? देश के मालिक हैं, लेकिन उनसे के दिल से पूछो संतुष्टि है? वो भी बेचैन है कि कहाँ एटम बम मारो, कहाँ क्या करो, नहीं सर। गौर कर लेना, किस पर कब्जा करूं, कौन हमारे ऊपर अटैक कर देगा। अर्थात जब पूरे देश के मालिक बनकर भी संतुष्ट नहीं हुए, तो आप एक घर के मालिक बन सकते ज्यादा से ज्यादा, या इलेक्शन लड़ लेंगे जिले के मालिक हो जाएंगे, नहीं समझ, गौर करना। जब वे संतुष्ट नहीं हो पाए तो आप कैसे संतुष्ट हो पाएंगे। जैसे वो बच्चा पूरा मेले में रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन मेले की सब चीजें तो मिल रही हैं, पूरा मेला है। अब वही मेला उसके लिए उजाड़ लगता है, अब वो अच्छा लगने वाला नहीं है। जिसकी चीज को देखने पाने गया था वो चीजें मिल रही हैं, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माता पिता की अंगुली बिछड़ गई। ऐसा हम लोगों का है कि इस दुनिया में आए थे, लेकिन प्रभु की अंगुली हमसे छूट गई। क्या हो गई, भगवान की अंगुली छूट गई। अब दुनिया के सामान तो सब मिल रहे हैं, खाने को है, पहनने को है, रहने को है, लेकिन अंदर आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाती है। तो महापुरुष कहते हैं मेले में कई सारे लोग मिलते हैं, कोई टॉफी दे देगा, कोई खिलौना दे देगा, कुछ दे देगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बच्चे को ढूंढवावे उसके माता पिता। नहीं समझ, सबको मेले से अपने अपने घर जाना है बंधु। कई सारे लोग मिले, लेकिन बच्चा मिठाई ले लिया, हाथ में खिलौना ले लिया, लेकिन खुश नहीं, बेचैन है। वही ध्यान उसका कहाँ है, माता पिता किधर है, कहाँ, उन्हीं को देख रहा है, इधर ढूंढ रहा। तो देखो उसी मेले में पुलिस वाले की निगाह पड़ जाती है उस बच्चे के ऊपर। किसकी निगाह पड़ जाती है, पुलिस वाले की जब निगाह पड़ जाती है, देखता है बच्चा खो गया है, उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है पुलिस बूथ पर। ध्यान देना, आवाज मत करो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसका माइक पूरे मेले में लगा होता है, वहीं से अनाउंसमेंट करता है कि इस प्रकार का बच्चा है, ये नाम बता रहा है। इस मेले में जहाँ इसके माता पिता कहीं हो, आवे और ले जाए। माता पिता तो उसी मेले में ढूंढ रहे हैं। आवाज सुना, माता पिता आ गए।
अब माता पिता की गोद में पहुंचते ही वही मेला जो बच्चे को बेचैन कर रहा था अब वही सुंदर लगने लगेगा कि नहीं। अब वो जो मिठाई किसी ने दिया था, हाथ में रस टपक गया था, रस था तब नहीं मीठी लग रही थी, और रस गिर गया है तो भी अब मीठी। गौर करना, समझना, वही गुब्बारा जो मिला है वो खेलेगा कब, जब माता पिता की गोद में पहुंच जाए। यही हाल हम लोगों का है बंधुओं। हम लोग इस दुनिया के मेले में आए जरूर हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा की गोद से, परम पिता परमात्मा की अंगुली हमसे छूट गई है। अब दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं, हित मित्र मिलते हैं, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार मिलते रहते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो हमें ले जाकर उस परम पिता परमात्मा से मिला दे बंधुओं। और तब तक हमें संतुष्टि और शांति। आप लोग कहानियां सुनते हैं, राजा महाराजा हुए, राजा महाराजाओं को भी संतुष्टि नहीं मिल पाई। कहानी सुनते जंगल में गए भजन करने के लिए, गए कि नहीं गए? अगर राज्य में संतुष्टि हो जाती, क्या जरूरत थी जंगल जाने की? बंधु ध्यान दें। अब भगवान का भजन पूजन अर्चन बंदन हम करते हैं जैसा समझ में आता है। कोई अगरबत्ती घुमा दिया, कोई जल चढ़ा दिया, जैसा उसको समझ में आ रहा है कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं ढूंढते कि परमात्मा क्या है, वो कहाँ है। बंधु ध्यान देना, उसको हम ढूंढने का प्रयास नहीं करते। खाली पूजा पाठ कर लिया वो अलग चीज है, और प्रभु को प्राप्त करना वो अलग चीज। तो ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भगवान कृष्ण और अर्जुन बचपन से सखा है। थोड़ा गौर करना, थोड़ा ही टाइम सुनाएंगे लेकिन ध्यान से आप लोग सुनिए। उमापति महादेव की जय। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बचपन से सखा हैं, मित्र हैं, ममेरे फुफेरे भाई हैं, साले बहनोई का रिश्ता है, और सारथी बनकर रथ पर बैठे हुए, उनके रथ हाँक रहे हैं। तो सोच लो कितना प्रेम था। कम प्रेम था कि ज्यादा? कृष्ण अर्जुन से कम प्रेम करते, ज्यादा प्रेम करते थे? इतना प्रेम करते। थोड़ा उदाहरण आपको समझाते हैं कि अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करवा दिया अर्जुन के साथ। किसने करवाया? कृष्ण भगवान। इतना प्रेम करते थे, अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किससे करवा दिया? अर्जुन के साथ। और स्वयं ही बतलाया कि कैसे सुभद्रा को लिवा कर जाओगे। नहीं समझ में? किसने दांव पे सिखाया? कृष्ण भगवान ने सिखाया कि जब ये मंदिर में पूजा करने जाएगी तो वहीं से इसे रथ पर बिठा कर लेकर चले जाना। और कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया कि रथ तुम मत हाँकना। रथ कौन हाँकेगी? सुभद्रा हाँकेगी, तुम पीछे बैठना। ये सारा दांव पे किसने सिखाया? कृष्ण। ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि कितना प्रेम करते थे, प्रेम कितना था, ये समझा रहे हैं। तो जैसा उन्होंने प्लानिंग बताया था, सुभद्रा ने रथ हाँका, अर्जुन पीछे बैठकर वहां से भागकर चले गए। जब खबर आया कि अर्जुन हमारी बहन को भगा कर लेकर चला गया, तो कृष्ण और बलराम दोनों क्रोध में लाल हो गए। बलराम तो सही में क्रोध में है, लेकिन कृष्ण ऊपर से है, अंदर से, क्योंकि उन्हीं की सारी प्लानिंग थी। अब क्रोध में कि चलो उस अर्जुन को मार डालते हैं, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई। दोनों भाई जाते हैं मंदिर के पास, वहां लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ कोई रथ गया इधर से? तो लोगों ने कहा हाँ, एक रथ गया। कि रथ में कौन बैठे थे? कि एक स्त्री एक पुरुष। अब कृष्ण भगवान क्या पूछ रहे हैं कि रथ कौन हाँक रहा था? क्या पूछ रहे हैं? रथ कौन हाँक रहा था? तो लोगों ने कहा रथ जो स्त्री थी वो हाँक रही थी और पुरुष पीछे बैठा था। बलराम को भी संतुष्ट करते कि भाई इसका मतलब है कि अर्जुन ने जबरदस्ती को लिया था, खुद रथ को हाँकता। इसका मतलब सुभद्रा हाँक रही, इसमें कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। फिर भी हम उसे मार डालते हैं। किसको? अर्जुन को मार डालते हैं। लेकिन अब तो विवाह हो गया, अब विधवा होगी तो हमारी ही बहन विधवा होगी। किसकी बहन? हमारी ही बहन। मारा अर्जुन मर जाएगा तो किसकी बहन विधवा? हमारी। अर्थात कुल मिला के कृष्ण और बल ने बलराम को भी संतुष्ट किया, उनके क्रोध को भी शांत किया। इतना प्रेम करते थे अर्जुन के साथ में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते, हे अर्जुन, क्या तुमने मुझे कभी देखा है? थोड़ा ज्ञान की बातें समझना, जिसके लिए हमारा जिंदगी मिला हुआ है। अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुमने मुझे कभी देखा है?
अर्जुन थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बचपन से मैं साथ साथ खेल रहा हूँ, रिश्तेदार भी हैं, आप आँख खोल लो, नींद मत जगो, सो मत, आँख को थोड़ी देर खोल कर बैठ जाओ, मुंह धो लो, क्योंकि इसमें माया घेरती है। माया नहीं चाहती तो सच्चाई को समझ लो, माया सोचती है माया के जाल में फंसे रहो, निकलने देना नहीं चाहिए, ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान देना, समझना, ये पॉइंट की बातें थोड़ा गौर करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तूने मुझे कभी देखा है, अर्जुन आश्चर्य पड़ जाते हैं कि कृष्ण भगवान इतने होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, और आज क्या पूछ रहे हैं, क्या तुमने मुझे कभी देखा है? वो कहते बचपन में साथ साथ खेल रहा हूँ तो भी देखा हूँ, रिश्तेदार है तो भी देखा हूँ, और आप इस समय रथ पर बैठे सारथी बनकर मैं भी अब भी आपको कि नहीं अर्जुन, तूने मुझे आज तक देखा, अगर मुझे देखा होता तो तुझे ये मोह नहीं होता। क्योंकि जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे प्रभु के सामने मोह रूपी अंधकार नहीं रह जाता। मोह ही सारे दुखों की जड़ है। दुख कहां से मिलता है? जहां मोह रहता है। जो अपना प्रिय है वो एक शब्द उल्टा बोल देगा तो हड्डी छोड़कर कलेजे में असर करेगा, एक आध टाइम खाना भी नहीं खाओगे। होता है कि नहीं होता? किसके कारण से? प्रिय जन जब उल्टा बोल देते हैं, नींद भी नहीं आती, लोग कहेंगे चलो खाना खा लो, कहे भूख कहाँ चली गई? भूख वही भर गया पेट उसी बातों से कि देखो मैंने इसके लिए क्या क्या किया, आज मुझे उल्टा बोल रहा। कष्ट होता है। बिस्तर पर जाओगे नींद तो कहां से दुख मिला? अपनों से। किससे मिला? कहे मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा इतना दम था, और मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अर्जुन की लड़ाई किसके थी? अपनों से थी, गैरों से थी? अपने ही परिवार के लोग थे, उन्हीं से लड़ाई थी। तो महापुरुष कहते हैं अपनों से ये मनुष्य को दुख प्राप्त होता है, और अपनों में ही मोह रहता है। इसीलिए रामायण में लिख दिया गया कि मोह सकल व्याधि ने कर मूला, और तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सारे दुखों की जड़ है, और उसी से तमाम सूल कष्ट उत्पन्न होते हैं। बंधुओं ध्यान देना, इस संसार में आकर आपका जीवन आनंद का भंडार था, लेकिन मोह में पड़ करके हम दुख के भंडार को प्राप्त हो बंधुओं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरा जो स्वरूप है, जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं रह जाता है, ऐसे मेरे स्वरूप के सामने अज्ञान रूपी अंधकार नहीं रह जाता है, और तुमने मुझे आज तक देखा नहीं। अर्जुन आश्चर्य पर देखा नहीं। तब भगवान कृष्ण समझाते हैं, तुमने मेरे बाहरी स्वरूप को देखा, ये चमड़ा हड्डी मांस का जो शरीर है इसी को तो देखा है, और ये तो नाशवान है। क्या है ये? नाशवान है। 5 तत्व और 3 गुण मिलाकर अर्थात का शरीर है। 8 प्रकृति से ये शरीर बना हुआ है। 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं, लेकिन कहते कि मैं इस प्रकृति से परे हूं, मैं इससे ऊपर हूं, और मेरा स्वरूप अविनाशी है। क्या है? अविनाशी। ये तो जो तू देख रहा है नाशवान है। क्या है ये पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं। लेकिन अविनाशी स्वरूप किसे कहते हैं? सत्य स्वरूप किसे कहते हैं? जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले भी था। कहते वो मेरा जो अविनाशी स्वरूप है वो मेरे भी हृदय में है और तेरे भी हृदय में है। कण कण में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस मेरे अविनाशी स्वरूप को जानने के लिए ध्यान देना, थोड़ा गौर करना। भगवान कृष्ण ने गीता खाली अर्जुन को नहीं, सारे संसार को समझाया। किसको समझाया? सारे संसार को समझाया। वो अविनाशी स्वरूप हृदय में है। कहाँ है? हृदय में, सबके हृदय में। ध्यान देना, गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में वर्णन करते हैं कि ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टम, कि हे अर्जुन मैं जानने योग्य हूं। वही सबसे सुंदर है,
इसीलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। क्या कहते हैं? वही सत्य है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक रस रहता है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। शिवम माने वही कल्याणकारी है, और सुंदरम माने वही सुंदर है। वही हमारे आप के अंदर है, तो सुंदर बने हुए हैं। वो भी निकल जाए तब तो सुंदर रहेंगे? मुर्दा सुंदर लगता है? मुर्दा कभी सुंदर लगता? ध्यान देना, वही सत्य है, वही शिवम है, वही कल्याणकारी है, वही आनंद का स्वरूप है, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद का भंडार है। और वो है कहाँ पर? रामायण में लिखा गया कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत्य चेतन घन आनंद राशि। एक ही ब्रह्म है। परमात्मा कितना है? एक। कितना है? एक। लेकिन पूरी जिंदगी बीत जाती है, वो एक कौन सा है ये लोग समझ पाते नहीं। समझना, विचार करना। कहते तो हैं ईश्वर एक है, कहते हैं, लेकिन वो कौन सा है जो एक है ये कन्फर्म कर पाते नहीं। भाई चौराहा है, 4 रास्ते हैं, लेकिन जाना होगा तो एक ही रास्ते से जा सकते हो। वो एक रास्ता कौन सा है जो आपकी मंजिल को पहुंचाएगा? अगर ये कन्फर्म नहीं है तो आप मंजिल से भटक जाएंगे। ऐसे जब हम कहते हैं ईश्वर एक है, देखो आरती में आप लोग गाते हैं, थोड़ा समझना कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरि। क्या कहते हैं? तुम हो एक। कितना कहते हैं? एक। या 10 कहते हैं? 10 ना 20 ना 4 ना 50, कितना? एक। तो जब एक कहते हैं तो समझना पड़ेगा वो एक कौन सा है। नहीं समझना पड़ेगा, और अगर नहीं समझ पाए तो फिर मंजिल मिलने एक रास्ता कौन सा जाएगा? देखो ध्यान देना, कहीं आप जा रहे हो, एक रास्ता जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चलते जाओगे चलते जाओगे। अब आगे 2 रास्ते जैसे आएंगे तब झंझट हो जाएगा, अब इधर जाऊं कि इधर जाऊं। एक में झंझट नहीं है और 2 में झंझट है। ऐसे जब एक गा रहे तुम हो एक, तो हमें समझना भी पड़ेगा वो एक कौन सा है। उसी एक में